तो एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं गाजीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन मेहरबान कुरैशी से एमसीडी चुनाव को लेकर बात की जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने, जहां उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से भटका रही है। सुनिए और क्या कुछ कहना है मेहरबान कुरैशी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो लैंडफिल साइट्स हैं, उसके जो पहाड़ है कूड़े के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर में और हमारे साथ है गाजीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन मेहरबान कुरैशी जी। ये आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी कह रही दिल्ली सरकार ने क्या किया 6 साल में इसके लिए? दिल्ली सरकार के अंडर में ये आता ही नहीं है कूड़े का काम। ये सारा जो आता है मेयर के अंडर में आता है, स्टेशन कमेटी के अंडर में आता है और 15 साल से बीजेपी कब्जा करे बैठी है। तो ये बीजेपी वाले लोगों को खत्ते का ढेर को हटवाना चाहिए था, इसका कहीं अरेंजमेंट करना चाहिए था। मैंने पहले भी बताया था कई इंटरव्यू में आपको कि यहाँ यूपी बॉर्डर साथ लगता है, हरियाणा बॉर्डर साथ लगता है, गुड़गांव साथ लगता है। जब लोग एंट्री करते हैं दिल्ली के तो दिल्ली का इंप्रेशन बहुत ख़राब जाता है कि दिल्ली शहर हिंदुस्तान की राजधानी है और राजधानी के कूड़े के ढेर को देखने को मिलता है तो इससे हमारे हिंदुस्तान की तौहीन होती है। बाहर के विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं, बाहर के राजदूत लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कूड़े के ढेर के फोटो खींच के ले जाते हैं कि हिंदुस्तान अभी बहुत पीछे है, हिंदुस्तान 200 साल पीछे। कूड़े के ढेर की वजह से हमारा इंप्रेशन बहुत ख़राब जा रहा है। तो मैं यही मोदी साहब से अपील करता हूँ, अमित शाह से अपील करता हूँ कि कूड़े के ढेर को यहाँ से हटवाया जाए, कहीं और इसका अरेंजमेंट करा जाए, क्योंकि बॉर्डर हमारे नज़दीक लगते हैं, हरियाणा बॉर्डर भी है, यूपी बॉर्डर भी है। तो इस यहाँ मैसेज पूरी दुनिया के व्यापारी यहाँ पे आते हैं हिंदुस्तान के, मुर्गे का काम करने, फिश का काम करने, फ्रूट का काम करने, सब्जी का काम करने, अंडे का काम करने। यहाँ बहुत बड़ा व्यापार है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो यहाँ तो कम से कम ये खत्ते के ढेर हटाने चाहिए, थोड़ी साफ़ सफाइयाँ रहनी चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, जो कि बीजेपी सरकार के अंडर में है। क्योंकि एमसीडी जो आती है तो होम मिनिस्टर साहब के अंडर में आती है, तो होम मिनिस्टर साहब को चाहिए ये खत्ते के ढेर को हटवाना चाहिए था, काम करना चाहिए था। जब तुम्हें 15 साल का मौका पब्लिक ने दिया है तो उसको पूरी तरीके से पब्लिक को बेनिफिट देना चाहिए था। बीजेपी रोज एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर देती है गोपाल राय जी का, कि सत्येंद्र जैन जी का कि किस तरह से वो जेल में मजा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, गोपाल राय जी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब आपको लगता है कि कितना बड़ा इशू है ये? नहीं, किसी आदमी की अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है, उसकी मसाज करवा रहा है तो इसमें क्या गुनाह है? तो रेपिस्ट मसाज करेगा? है नहीं, रेपिस्ट है या कोई भी जो उसने दिया होगा, जेलर ने दिया होगा या डॉक्टर ने दिया होगा, तो वहाँ पे तो लोग सेवा करते हैं, लोग झाड़ू भी लगाते हैं, जो हवालात में होते हैं, कैदी होते हैं, वो लैट्रिन भी साफ़ करते हैं। ये जरूरी थोड़ी है रेप सबसे ज़्यादा जो आज हुए तो हिंदुस्तान में हमारे मोदी सरकार के टाइम पे हुए हैं, अमित शाह की सरकार के टाइम में सबसे ज़्यादा रेप हुए हैं। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुए हैं। दलित लड़की को रेप होता है, उसको जंगल में ले आके रात को 12 बजे 2 बजे जलवा दिया जाता है, जबकि हिंदू लोगों के हिसाब से सूरज डूबने के बाद उसकी अग्नि हो नहीं सकती। और लड़की को रेप भी हुआ, उसको जंगल में ले आके पेट्रोल डाल के बड़ी चालाकी से आप अपने इश्यूज को टाल देते हैं साहब। उत्तर प्रदेश में ले जाएंगे, केंद्र सरकार पे टाल देंगे। मैंने कहा कि सत्येंद्र जैन के साथ का जो वीडियो आया है खाने का, मसाज का, आप उसको कितना जस्टिफाई करते हैं? नहीं, वहाँ पे दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंटीन खोल रखी है। अगर आप 50,000 रुपये का भी कोई सामान कैंटीन से लेना चाहो तो ले सकते हो। आपको दूध मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है, खाना मिल सकता है, डॉक्टर मिल सकता है, हर चीज़, दही मिल सकती है। तो जब कैंटीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ खोल रखी है तो मसाज में क्या दिक्कत है? अगर रीढ़ की हड्डी में उनका कोई फ्रैक्चर है और रीढ़ की हड्डी की मसाज कराना है तो क्या गुनाह है? जब अमित शाह जी अंदर थे, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, जब अमित शाह जी अंदर थे, क्या वो मालिश करते हुए, मसाज करते हुए नहीं उनका वीडियो आई है? उसको क्यों नहीं रिपीट करते आप लोग? अच्छा मेहरबान साहब, इस नगर निगम चुनाव में आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है, सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू तो ये है कि दिल्ली में बिल्कुल कूड़े का ढेर बन चुका है। दिल्ली में बेरोजगारी फैल चुकी है। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल पा रहा, तनख्वाहें नहीं मिल पा रही। दिल्ली में दुकानदारों को लाइसेंस की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जो एमसीडी के पास है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मेहरबान कुरैशी जिनका साफ तौर पे कहना था कि दिल्ली में कूड़े का ढेर और कूड़े के पहाड़ इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उससे ध्यान भटकाना चाहती है। कैमरामैन विजय के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।